त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज सादुलपुर विधायक कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में जिले भर से आए किसानों ने ऊंटों के साथ इंद्राणी पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर तथा महापंचायत कर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक पुनिया ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है तथा आम जन किसान मजदूरों की इस सरकार को कोई फिक्र नहीं है। तो ये जुमले नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए ताकि हमारा कोई शोषण ना कर सके। हमें लिखित में कानून चाहिए। साथ साथ काला धन लाने की बात, 2 करोड़ रोजगार देने की बात और खुली मंडियों की बात इन्होंने कही तो ज्यादा दूर मत जाओ। राजगढ़ से थोड़ा सा आगे चलते ही झूपा बॉर्डर आ जाता है और वहां पे खट्टर जी ने क्या कहा कि बाजरा, राजस्थान का बाजरा आगे तो दिखाए। यहाँ पे दोगली बातें करते हैं ये लोग और बीजेपी का राज है वहां पर। और एमपी में जाओ तो एमपी में भी आपको पता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री और उसने भी यही बात कही। तो आप देख सकते हो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। पूरे देश में पीड़ा है। किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून आए हैं उसको लेकर और आज चूरू जिला की जो जनता है आज सड़कों पे उतरी है। दिल्ली की सरहद पे जितने हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं इन तीनों काले कानूनों के विरोध में, उन तक हम संदेश देना चाहते हैं कि चूरू जिले के जितने भी किसान भाई हैं, हमारे साथी हैं, युवा हैं, हर वर्ग आपके साथ खड़ा है और इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और आग्रह करते हैं केंद्र की सरकार से कि ये तीनों काले कानून आप वापस लें। वहीं सभा की अध्यक्षता करते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का भार आखिर आम जन को ही उठाना पड़ेगा, इसलिए जनता को सजग हो जाना चाहिए। इस दौरान आयोजन के जिला संयोजक पूर्व प्रधान रंजीत सातड़ा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों का आभार प्रकट किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहनलाल पुजारी ने विधायक कृष्णा पुनिया के नेतृत्व की सराहना की तथा लगातार संघर्ष करने का आह्वान किया। आयोजित सभा को पूर्व मंत्री हमीदा बेगम, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, नगर परिषद की सभापति पायल सैनी, रियाजत खान, राम रतन सिहाग आदि ने भी संबोधित किया। हाँ, ये सरकार ने जो कोरोना के अंदर 3 काला कानून किए हैं उन तीनों में एक में एग्रीमेंट किसान से किया जाएगा और वो कोर्ट में जा नहीं सकता, विवाद होगा तब इससे भी किसानों की ज़मीन हड़पी जाएगी। और दूसरा कानून कितना ही अनाज भेड़ा कर लो उसकी छूट दे दी गई है। हज़ारों बोरी चाहे इकट्ठा करके किसानों से सस्ते भाव में और महंगे भाव में बेचने का काला कानून है। ये तीनों कानून किसान विरोधी है और जनता विरोधी भी है। जब किसान के जेब में पैसा नहीं आएगा, ज़मीन चली जाएगी तो छोटा व्यापारी भी बेरोजगार होगा, मजदूर भी बेरोजगार होगा और आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा है वो भी सही सलामत नहीं रहेगी कि जब पूंजीपति गेहूँ खरीदेगा, अनाज खरीदेगा तो खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज ही नहीं मिलेगा। और दूसरा ये जो मंडियाँ, सरकारी मंडियाँ हैं, ये प्राइवेट मंडियाँ जब शुरू हो जाएंगी तो ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं है और सरकारी मंडियों में टैक्स लगता है। इसलिए ये सारा का सारा निजीकरण, प्राइवेटकरण हो रहा है। ये पूरी देश की जनता के लिए रेल, बिजली सारी ठेके पर दी जा रही है। तो जनता के जो हित की जो चीज़ थी, जो सरकार के द्वारा लाभ सब्सिडी मिलती थी, वो सारी सब्सिडी आज मोदी सरकार ख़त्म करने जा रहा है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 31 से निर्वाचित हुई पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने आज वार्ड में धन्यवाद यात्रा निकाली। चेयरमैन सारस्वत ने वार्ड के प्रत्येक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तथा मतदाताओं के प्रति आभार जताया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वार्ड के विकास के साथ साथ शहर के विकास की योजनाओं को भी वे सभी पार्षदों के साथ सहयोग से आगे बढ़ाएंगी। पालिका अध्यक्ष की निकली धन्यवाद यात्रा में हेमंत सारस्वत, अंजनी चोटिया, अनूप जोशी, विष्णु सर्राफ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पड़िहारा के गांधी चौक में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इससे पूर्व बस स्टैंड से एडवोकेट बिशनलाल रुलानिया के नेतृत्व में युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई गांधी चौक पहुंची, जहां पर पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, बजरंग जोशी व एडवोकेट रुलानिया ने कहा कि देश की सीमा पर खड़े जवानों की बदौलत ही हम आज चैन की नींद सो पाते हैं। वहीं देश के लिए शहीद होने वाले जवान हमेशा अमर रहेंगे तथा युगों युगों तक उनके इस बलिदान को याद रखा जाएगा। इस मौके पर रामकरण मील, सूबे सिंह भाटीवाल, शंकरलाल दाधीच, गन्नी मोहम्मद, नत्थू खां सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं सरदार शहर में भी आज शहीद भगत सिंह युवा संगठन आसपालसर की ओर से पुलवामा शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 114 युवाओं ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर का शुभारंभ प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, एडवोकेट शिवचंद साहू, तारानगर विकास अधिकारी संत कुमार मीणा आदि ने किया। इस अवसर पर अमर सिंह नायक, भंवरलाल सिहाग, प्रशांत चाहर व डॉक्टर महेंद्र नायक आदि ने शिविर में अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर नेत्रदान एवं रक्तदान जन जागरण अभियान के जिला संयोजक गणेश दास स्वामी ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। रतनगढ़ उपखंड अधिकारी पद पर कार्यरत रामावतार कुमावत अब सुजानगढ़ एडीएम का पदभार संभालेंगे। सुजानगढ़, रतनगढ़, बीदासर तहसीलों को मिलाकर हाल ही में राज्य सरकार की बजट घोषणा में सुजानगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। वहीं शुक्रवार की रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी द्वारा जारी स्थानांतरण सूची में उक्त आदेश दिए गए हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव लधासर की रोही में शनिवार की देर शाम आसमान से एक गुब्बारा गिरने की घटना से गांव में सनसनी फैल गई। गांव के करण सिंह ने बताया कि लधासर निवासी ओम सिंह के खेत में गुब्बारा गिरा, जिसमें एक यंत्र लगा था। मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा गुब्बारे को अपने साथ थाना ले आई। सीआई बलराज सिंह मान ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मौसम विभाग का यंत्र लग रहा है, जो विभाग को मौसम की सूचना प्रदान करता है। इस संबंध में विभाग को अवगत करवा दिया गया है। जैसे ही अन्य जानकारी प्राप्त होगी, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस ने उच्चाधिकारियों एवं इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी सूचना दी है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक यंत्र के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। सांसद राहुल कसवा ने कल संसद में शून्यकाल की चर्चा के तहत सिरसा से चूरू राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्दा उठाया। इस दौरान सांसद कसवा ने सदन को बताया कि सिरसा से चूरू वाया नोहर, साहवा, तारानगर राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा साल 2016 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सालासर प्रवास के दौरान की थी। वहीं उक्त राजमार्ग की डीपीआर बनाए जाने हेतु मंत्रालय द्वारा स्वीकृति जारी करने के बाद डीपीआर का कार्य पूरा किया जा चुका है और मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु भिजवाया जा चुका है। इसके बावजूद उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। अध्यक्ष मैम, मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 2016 में प्रिंसिपली अप्रूव हुआ था। सरसा हरियाणा के अंदर NH9 के ऊपर है और चूरू NH52 के ऊपर ये 173 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे प्रिंसिपली अप्रूवल 2016 में हुआ मैडम। इसके बाद में इसकी मैम डीपीआर का काम दिया गया। डीपीआर का काम भी कंप्लीट हुए आज 1-1.5-2 साल से ऊपर हो गया है। मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है। ऐसी हालत है इस रोड की, ये हालांकि आज की तारीख में स्टेट हाईवे के रूप में है,
पर जैसे प्रिंसिपली अप्रूवल हुआ है तब से स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तारानगर से चूरू मैडम 35 किलोमीटर की रोड के ऊपर कम से कम 2.5 घंटे का सफर लगता है और बहुत ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चूरू होने के कारण वहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके द्वारा आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रिंसिपली अप्रूव्ड 2-2 साल से मैम डीपीआर जिनकी बन चुकी है उन राष्ट्रीय राजमार्ग को नंबर दिया जाए और नंबर देने के पश्चात बजट की आवंटन किया जाए ताकि वो रोड बन सके। और बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है मैम, पंजाब से डायरेक्ट गुजरात को जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करके कोशिश करके इसको अप्रूव करवाया था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मैडम आपके माध्यम से कि सरकार इसके लिए बजट आवंटन करे। तारानगर के श्री बनेचंद सरावगी आदर्श विद्यालय में आज जिला प्रचारक सहदेव सिंह व विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गजानन जांगीर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर श्री राम मंदिर के निर्माण के अंतर्गत चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान के बारे में जानकारी दी। वार्ता को संबोधित करते हुए जिला प्रचारक ने कहा कि निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत टोलियां बनाकर घर घर जाकर कार्यकर्ताओं के द्वारा धन संग्रह किया जा रहा है। वहीं यह अभियान अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। इस अभियान में अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए की राशि संग्रहित की जा चुकी है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर निर्माण जो हो रहा है उसके निमित्त एक प्रेस वार्ता रखी गई है। अभी जो ये अभियान है अंतिम पड़ाव पे है। ये अभियान कल तक पूरे ग्रामीण क्षेत्र तक और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड तक, प्रत्येक घर तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य की लगभग प्राप्ति कर ली है चूरू जिले ने। और कोई 1-2 गांव छूटे हैं उनको भी कल तक पूरा कर लेंगे। इसमें 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन के माध्यम से पहुंच रहे हैं। उसके अलावा 2100 रुपए से ऊपर जो राशि दे रहे हैं उनकी रसीद के माध्यम से उनको रसीद दे रहे हैं और इसमें एटीजी का बेनिफिट भी मिल रहा है। अब इस अभियान में आज पूरे कार्यकर्ता टोली के माध्यम से प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक गांव तक पहुंचे हुए पूरे चूरू जिले भर में और आज इस अभियान को लगभग पूरा कर लेंगे। और इस अभियान के माध्यम से अभी कल तक जो चूरू जिले का फिगर था वो 2.5 करोड़ के रुपए लगभग आ चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र से कलेक्शन अभी आया नहीं। जो बड़ी धनराशि दी है वो ही राशि अभी आई है। अब मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि जो समर्पण से वंचित रह गए हैं, कुछ बंधु हैं समर्पण से हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो उन लोगों से आग्रह है कि वो यहाँ कार्यालय में या चूरू कार्यालय में आकर अपना समर्पण कर लें। जय श्री राम। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के अंतर्गत लघु उद्योग भारती इकाई द्वारा 3,57,000 की राशि संग्रह की गई। लघु उद्योग भारती के संरक्षक दौलत तंवर ने बताया कि अभियान के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के भामाशाहों ने यह राशि मंदिर निर्माण हेतु समर्पित की है। इस अवसर पर लीलाधर जांगीड़, हनुमान जांगीड़, सुभाष जांगीड़ व बाबूलाल प्रजापत आदि ने टोली बनाकर धन संग्रह किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पण राशि का जो संग्रहण किया गया है वो लघु उद्योग भारती चूरू, औद्योगिक क्षेत्र चूरू में लघु उद्योग भारती इकाई द्वारा सभी के सम्मिलित प्रयास से, जिसमें लीलाधर जी राजोतिया, हनुमान जी जांगीड़, विश्वनाथ जी, सुभाष जी जांगीड़, ओम जी, इस तरह अपनी पूरी टीम मिलकर लगभग 3,57,000 रुपये का यहाँ से संग्रहण और समर्पण लघु उद्यमियों द्वारा किया गया है। और सभी की भावना इस पुण्य कार्य में ये रही कि ये पुण्य का कार्य, ये हमारे सौभाग्य से हमें अवसर मिला है। इसके लिए हम आप सभी का जो इस कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजलदेसर में भी आज श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर धन संग्रह किया। इस मौके पर कस्बे वासियों ने खुले मन से भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु धनराशि समर्पित की। इस अवसर पर मदन लाल, देवराज, ताराचंद, दीपचंद व गुलाब खडोलिया आदि ने अपना सहयोग दिया। श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है। पूरे इंडिया में सब लोग सहयोग कर रहे हैं, राजलदेसर वासी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसका कल तक शायद है, आगे भी बढ़ सकता है, तो सभी और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जय श्री राम। जय श्री राम।
तारानगर में आज समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता ACBO डॉक्टर अशोक जांगीर ने की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विश्वनाथ भाटी ने महिला सशक्तिकरण एवं भ्रूण हत्या पर अपना विशेष उद्बोधन दिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षिका मनोज, सावित्री व कविता सिंह ने समस्त संभागियों को मार्शल आर्ट सहित आत्मरक्षा के अनेक गुर सिखाए। सरदार शहर के वार्ड संख्या 16 में आज पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी व पार्षद प्रतिनिधि ताराचंद सैनी का गुड़ से तोलकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर चौधरी ने कहा कि शहर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सभी का निराकरण किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड के बाशिंदे मौजूद थे। टांटिया मंदिर तक सिर्फ हम 3 पार्षद कांग्रेस के जीत के आए थे। बाकी इन वार्डों में, आपके वार्डों में सब जगह बीजेपी जीती और आपको पता है चेयरमैन भी बीजेपी की ही बनी। बहन सुषमा पिंचा चेयरमैन बनी। नियम ये कहता था, कायदा ये कहता था कि जब वो चेयरमैन बनी और उनकी पार्टी के पार्षद यहाँ मौजूद है तो सर्वप्रथम अपने वार्डों में उनको काम करना चाहिए था। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। और हमारे जो हम 16 जीत के आए थे, 16 और 24 का अंतर बहुत होता है। विधायक महोदय ने मुझ पर विश्वास करके मुझे सुषमा जी के सामने प्रतिपक्ष का नेता बनाया और हमने 5 साल जम के उनके साथ संघर्ष किया और उन्होंने जमकर हमारे साथ भेदभाव किया। वो जाने, उनका काम जाने। अब की बार हमने मेहनत की और भाई ताराचंद जी यहाँ से हारे हुए थे, उसके बावजूद ये मेरे पास जाते, प्रतिपक्ष में मैं था, जो भी बात ये लेके गए मैंने उस बात को पुरजोर से उठाया। वो पूरी कुछ हुई, कुछ उनकी जिद की वजह से नहीं हुई। चूरू के दादू भवन में आज मूमल लोक कला संस्थान द्वारा सुमेर सिंह चौहान की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय चौहान के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सुजान सिंह खींची, रामचंद्र तूनवाल, विनोद ओझा, नीरज गौड़ सहित संस्थान के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। चूरू मुख्यालय पर आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार के चूरू पहुंचने पर जिला व तहसील टीम के द्वारा माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर चूरू तहसील की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अभिषेक सिंह जसरासर को तहसील अध्यक्ष, छत्रपाल सिंह टकनेत को शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष ने नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार चूरू जिले के दौरे पर हैं। अभी सबसे पहले हमारा प्रोग्राम था रतनगढ़ में, अब चूरू के अंदर भव्य स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा करके और माल्यार्पण करके राजपूती जो साफा है हमारे राजस्थानी वो पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। अब अगला प्रोग्राम सरदार शहर के अंदर है। ये मिशन 3 मार्च का जो हमारा स्थापना दिवस है राष्ट्रीय करणी सेना का, उसको लेकर हम सभी के बीच में पधारे और जितने भी लोग यहाँ पधारे उन सभी से हमारा निवेदन है और जितने भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आने वाली 3 मार्च को जयपुर के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उस सभी में आप सादर आमंत्रित हैं। राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग, क्योंकि करणी सेना 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाला संगठन है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप सभी लोग 3 मार्च को
होने वाले जयपुर के अंदर हमारा जो सम्मेलन है स्थापना दिवस, उसके साथ हमने एक रक्तदान शिविर भी रखा है कि करणी सेना के लिए लोग बोलते थे कि करणी सेना सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की बात करती है, फिल्मों का विरोध करती है, इसके अलावा कोई अच्छा काम नहीं करती। तो हमने अब की बार रक्तदान शिविर रखा है जिससे 36 कौम के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए, दूसरा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वो ब्लड मिले और जिससे उसकी जान बचे। करणी सेना का स्थापना दिवस 5वां 3 मार्च को जयपुर बाबा साहब भैरव सिंह जी समाधि स्थल पर मनाया जा रहा है विजयदशमी स्टेडियम में। उसके लिए समाज को नूतने के लिए आज मैं चूरू जिले में आया हूँ पीले चावल देने के लिए, और साथ में संदीप सिंह जी चेनपुरा IT के मेरे भाई साथ में हैं, और समाज के सभी लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ और पूरी उम्मीद लेके जा रहा हूँ इस बार हमारा प्रोग्राम बहुत भव्य और बहुत समाज के लिए बहुत सुंदर बढ़िया होगा। वहीं रतनगढ़ में भी आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार के रतनगढ़ आगमन पर सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया। राजकीय अस्पताल के पास हुए कार्यक्रम में कटार ने मिशन 3 मार्च को लेकर उपस्थित कार्यकर्ताओं को पीले चावल वितरित किए। जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत की समाधि स्थल के पास 3 मार्च को सेना का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रविवार को रतनगढ़ आए। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष कटार पर पुष्प वर्षा, माला एवं पगड़ी पहनाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अधिवक्ता राजेंद्र राजपुरोहित के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू में पेश किए गए परिवाद संख्या 127/2017 पर आयोग द्वारा जमुना पत्नी जयवीर सिंह बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय राजगढ़ व भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा मंडल कार्यालय बीकानेर के परिवाद को स्वीकार कर आदेश पारित किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद आयोग चूरू के अध्यक्ष फूलचंद झाझड़िया एवं सदस्य संतोष मासूम ने परिवाद में भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा पॉलिसी क्लेम 5 लाख रुपए में 9% वार्षिक की दर से ब्याज राशि सहित परिवादी को अदा करने का आदेश पारित किया। वहीं परिवादी को हुई असुविधा एवं परेशानी तथा मानसिक क्षति के लिए 10,000 रुपए एवं परिवाद व्यय के लिए 5,000 रुपए अदा करने का आदेश पारित किया गया। मामले की पैरवी राजेंद्र राजपुरोहित व राजकुमार चांदेल ने की थी। देखिए, प्रवादी जमुना देवी जिसके पति ने बीमा पॉलिसी ले रखी थी वर्ष 2013 में और उसकी किस्तें जमा थी और 2015 में उनके पति की मृत्यु होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा उनको क्लेम इस आधार पर नहीं दिया गया कि आपके पति के बीमा पॉलिसी लेने से पहले बीमारी थी, जिस पे माननीय मंच में जमुना देवी द्वारा परिवाद दायर किया गया और जिला मंच में सारे दस्तावेज पेश किए। माननीय मंच ने उस दस्तावेजों का अवलोकन कर गुणावगुण पर आदेश दिया कि जमुना देवी है उनको 5 लाख रुपए और उस पे 9% ब्याज बीमा कंपनी को अदा करने का आदेश दिया गया। सरदारशहर पुलिस थाने में कल देर रात तहसील के एक गांव की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सहित एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। डीएसपी नारायण ने बताया कि देर रात नाबालिग छात्रा द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था कि 8 फरवरी को वह स्कूल से अपने घर जा रही थी। इसी बीच बोलेरो में सवार 2 लोग आए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं डीएसपी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी की नाबालिग छात्रा से शिनाख्त करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कल शाम की घटना है। ग्रामीण और परिजन एक नाबालिग की दुष्कर्म की घटना के संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। 14 साल की बच्ची का मामला था। उसके बाद में पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। जो शख्स हुआ और जो जिनके नाम बताए जा रहे थे उनका सर्च की गई तो इसमें 2 आरोपी सामने आए। एक नाबालिग है जिसको निरुद्ध कर लिया गया, दूसरा एक बालिग है 28-29 साल का, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आगे के अनुसंधान कार्य अभी जारी है। भादरा के गांव डुंगराना में किसानों के द्वारा बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया जा रहा है। वहीं पिछले 14 दिन से चल रहे धरने में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसानों सहित ग्रामीण जन मौजूद थे। सरदारशहर के वार्ड संख्या 33 में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल,
पार्षद हमीद, नवाब खां आदि का लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष ने कहा कि शहर में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा। रतनगढ़ की सब्जी मंडी के पास स्थित जेबी मार्केट में एक सराफा व्यवसायी के यहां रविवार को 2 युवक गहनों की खरीदारी करने को कहते हुए सोने की बालियों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। व्यापारी को घटना का पता चलने पर युवकों की तलाश शुरू कर दी तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। वहीं चुराई गई बालियों का वजन 15 से 17 ग्राम बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा युवकों की तलाश शुरू कर दी। राजलदेसर में शनिवार की रात किसी समय 35 वर्षीय विवाहिता ने अपने ही घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना कस्बे में वार्ड संख्या 24 की है। वहीं सूचना पर राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कस्बा राजलदेसर की महिला है जो आज सुबह थाना को सूचना मिली थी। जेबू निशा, उम्र करीब 45 वर्ष है और विधवा है। घर में ही गया है कि कमरा में छत पर फंदे से लटकी हुई मिली थी। सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंची है, जांच की जा रही है। बॉडी को मोर्चरी में लाया है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।